थोड़ा सा बेटा रेफरेंस रेफरेंस के ये सारे ऑप्शंस हमने खत्म कर दिए थे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज मेलिंग्स। ठीक है, मेलिंग में हमारा पहला ऑप्शन आता है यहाँ पे एनवेलप। क्या आता है? एनवेलप। नॉर्मली सर एनवेलप होता क्या है? अगर आप अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे तो एनवेलप आप बोलोगे जिसमें आप चाहे वेट ओवर पैसे देते हो या कुछ करते हो, है ना, आप ये बोलते हो। हम नॉर्मली बोलेंगे ऑफिशियल टर्म में हमारा जो एनवेलप होता है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, कोई भी लेटर आप उधर इधर पोस्ट कर देते हैं जिसको आप एक एनवेलप में फ्रेम कर देते हैं, उसके बाद उस एनवेलप पे कुछ चीजें मेंशनड होती है? एनवेलप के बाहर से कुछ चीजें मेंशनड हो जाती है, वो चीजें हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। नॉर्मली हम एनवेलप पे क्लिक करेंगे, पूरा दिमाग रखिएगा। जैसे मैंने एनवेलप पे क्लिक किया, ये क्या बोल रहा है? सेंडिंग मेल यू विल नीड एन एनवेलप। कुछ भी आप भेजो उधर इधर, यू नीड एनवेलप। ठीक है, तो नो इशू, एनवेलप पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही मैंने एनवेलप पे क्लिक कर दिया, आफ्टर दैट ये मुझे एक डायलॉग बॉक्स वहां से प्रोवाइड करेगा। किया इसने? डायलॉग बॉक्स मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, पहला दैट इज डिलीवरी एड्रेस। इट मीन्स आपका जो एनवेलप है आप इसको कहां डिलीवर करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको भेजना है मोहम्मद हनीफ। ठीक है, मुझे इसी को भेजना है। आ गया, अब मुझे एंटर करना है। इसका एड्रेस क्या है? मैं इसका एड्रेस यहां पे लिख लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा फतेहपुरा गांधर। ठीक है, उसके बाद मैंने ऑब्वियसली इसका सैलेड ये क्या कहते हैं इसको, मोबाइल नंबर भी लिखना है ना। जैसे मैंने इसका मोबाइल नंबर भी लिख लिया। आया बेटा? अब मुझे इसके बाद कुछ और चीजें मेंशन करनी होगी तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे इंपॉर्टेंटली मुझे लिखना होगा इसमें, वो क्या हो गया? पिन कोड। आ गया बेटा? अब चलिए सर, अब आप बताएं, अब इसको करें आप ऐड टू डॉक्यूमेंट। किया मैंने ऐड टू डॉक्यूमेंट, पूरा देखिएगा बेटा। जैसे ये हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा, हमारे डॉक्यूमेंट में ये कंप्लीट दिखेगा आपको। आपको लगा कि पेज टूट के एनवेलप बन गया? ये देखो, बन गया एनवेलप। खुद ही एड्रेस आ गया यहां पे, खुद ही आ गया कि इस एनवेलप को कहां डिलीवर करना है। आया? मगर सर एक क्वेश्चन है यहां पे, इस एनवेलप को भेज कौन रहा है? ये कहां से आया? पॉइंट आया समझ? अब आप बोलोगे सर इट्स नॉट मैंडेटरी, जरूरी नहीं है। समटाइम्स इट्स नॉट मैंडेटरी, कभी कभार ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन सर जब आप इसको पोस्टमैन को दोगे ना, जब पोस्ट ऑफिस इसको कैरी करेगा, पोस्टमैन इसको कैरी करेगा, अगर मोहम्मद हनीफ वहां पे अवेलेबल ना हुआ तो ये एनवेलप कहां जाएगा? ऑब्वियसली इस पे कुछ ऐसा एड्रेस होना चाहिए, इफ द कस्टमर इज नॉट अवेलेबल एट द पोजीशन, अगर वो वहां पे ना हो देन ये कहां जाएगा ये एनवेलप? पॉइंट आया बेटा समझ? आप कोई भी फ्लिपकार्ट अमेजॉन से ऑर्डर करते हो, आप ऑर्डर रिसीव नहीं करते, अनअवेलेबिलिटी दिखाते हैं वहां पे, हम है ही नहीं उधर, कैंसिल कर दो। वो जो डिलीवरी बॉय होता है वो आपके ऑर्डर का क्या करता है? ऑब्वियसली ही रिटर्न्स द ऑर्डर, करता है ना। कहां रिटर्न करेगा? जबकि आपके उस एड्रेस सॉरी आपके उस पार्सल पे रिटर्न एड्रेस मेंशनड होता है। अगर ये उधर ना गया तो इसको आप किधर भेजिएगा वापस? तो सर हम इसको करें ना, यहां पे हम लिखते हैं ना फ्रॉम एंड टू। आपने टू तो लिखा, फ्रॉम तो लिखा ही नहीं। सर अगेन वापस चले जाएं, गो टू। अब आप फिर से आ जाएं, यहां पे हमें क्या मेंशन है नीचे वाला बॉक्स। अब हम यहां पे लिखेंगे रिटर्न एड्रेस में, इसको किसने भेजा है हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल इसको भेजा है इनोवेट यू ने। ठीक है, कहां से भेजा है इसको? बीहमा गांधरबल से भेजा है। ठीक है, आ गया। हमारा फोन नंबर लिखना होगा इस पे, हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल अपना फोन नंबर इस पे। आ गया। अब हम इसको करेंगे फिर से क्लिक कर ले सर, यस। अब आ गया, खुद ही कॉर्नर की पोजीशन में आया, मैंने नहीं रखा, आपने नहीं रखा, खुद ही आ गया। पॉइंट आया समझ? दैट मीन सर अब आप इस एनवेलप को प्रिंट कर सकते हो और ये बाज़ाब्ता कहां से गया है और किधर की तरफ इसको जाना है, वो दोनों चीजें इसमें मेंशन है। पॉइंट आया बेटा समझ? अब आप बोलोगे सर काइंडली आप फिर से चले जाए एनवेलप पे, विदाउट इरेजिंग दिस रिटर्न एड्रेस, ये मुझे नहीं दिखना चाहिए। आप रिटर्न एड्रेस इरेज मत करो, बार बार हमें फिर लिखना पड़ेगा, इसको डिलीट मत करें, मगर ये एनवेलप पे नहीं दिखना चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, यहां पे ओमिट कर देंगे, क्लिक कर दो। ओमिट का मतलब है अब हमारा जो डिलीवरी एनवेलप होगा उस पर खाली डिलीवरी एड्रेस ही मेंशन होगा। कर लें आप यहां पे,
हो गया। वापस चले जाए एनवेलप पे, हमारा रिटर्न एड्रेस वही है, बस हमने उसको बंद करके रखा है। आया, रिटर्न फिर से छोड़ दे, फिर से चेंज डॉक्यूमेंट्स कर। आया समझ एनवेलप कब और कहां और कैसे इस्तेमाल करना है? क्लियर हुआ ये वाला डाउट? अब हम इसको बैक कर देते हैं, अब हमारा नॉर्मल पेज है। नेक्स्ट ऑप्शन इज अवर लेबल्स। सर लेबल्स क्या होते हैं? नॉर्मली मैं आपको बताऊं, अगर आप एक काम करते हैं, आपके घर में कोई फैक्ट्री ऐसी है जिसमें आप छोटे छोटे लेबल्स निकालना चाहते हैं, आप कुछ आप मान लो आपके घर में हनी निकलता है, आप उसको बॉटल्स में पैक करते हो, बॉटल पे आपका ब्रांड आना चाहिए, ठीक है? ब्रांड के लिए कोई स्टिकर बनाना है, कोई लेबल बनानी है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक लेबल बनाते हो, प्रिंट करते हो, उसके बाद पेज काट के बाकी जाया हो जाएगा ना, है ना? हम क्यों ना एक काम कर ले, लेबल ऑप्शन से काम कर ले। हम एक बनाएंगे, ऑटोमेटिकली 30 बन जाएगी, पेज भी जाया नहीं होगा। देखे कैसे? लेबल पे करते हैं क्लिक, ये हमें बोलेगा काइंडली आप बताएं लेबल पे आपने क्या लिखना है। अगर आप दवाई की फैक्ट्री डाल रहे हैं, उस दवाई का नाम लिख रहे हैं, तो यहां पे लिखिए। जैसे मैं यहां पे लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है टीएस हनी, ठीक है? आया, इसको हम कुछ जैसे कितने में ये देते हैं, 1300 पर केजी। आया, उसके बाद हम इसको लिखेंगे ISI मार्क। आगे, जैसे मुझे इतनी डिटेल्स कुछ लिखनी है, या मुझे यहां पे लिखना है इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। फॉर एग्जांपल इसकी एक्सपायरी डेट है 6/6/24। आ गया बेटा? अब आपने क्या करना है, मैंने आज ही इसको एक्सपायर किया इसलिए आप नहीं खाएंगे। ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे बेटा, यहां पे हम, अब यहां पे मैंने क्या रखा हुआ है, 30 पर पेज। ओके कर दें, उसके बाद यहां पे न्यू डॉक्यूमेंट कर दें। देखिए मैंने तो नहीं ना बनाई इतनी लेबल्स, ये तो खुद ही बन गई लेबल्स। पॉइंट आया समझ? सर अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा बहुत डिजाइन कर लेते हैं। आप जरा देखो, जैसे किसी लेबल पे क्लिक करता हूं, ऊपर टेबल के ऑप्शंस हो रहे हैं, दैट मींस ये टेबल में बन गया है ना? तो अब तो आपको टेबल सारा आता है, तो इसको सिलेक्ट कर ले। आपको टेबल की जो भी फॉर्मेटिंग, जो भी लेआउट में करना है, आपको सेंटर में रखना है, आ गया सेंटर में। आपको यहां जाके बोल्ड करना है, आ गया बोल्ड में। आपको रेड कलर में रखना है तो रेड कलर में आएगा। आपको बॉर्डर बनाना है, लेआउट में, सॉरी हाँ डिजाइन में चले जाए, यहां पे बॉर्डर का स्टाइल, कोई भी लाइन का टाइप पसंद कर ले, मुझे ये वाला पसंद है। यहां पे बॉर्डर पे क्लिक करके ऑल बॉर्डर्स कर ले, आ गया, बन गया लेबल खुद ही। मुझे ये बॉर्डर चाहिए, सर मुझे शेड चाहिए पीछे बैकग्राउंड में, जिस भी कलर की आपको शेड चाहिए वो वाला कलर आप यहां से चूज कर सकते हो, जो भी कलर की शेड आपको चाहिए। आया बेटा? अब आप बोलोगे सर व्हेन वी प्रिंट, जब आप इसको प्रिंट आउट निकालेंगे, इन लेबल्स को जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे, तो ये कैसे चिपकेगी बोतल पे, जैसे ग्लू बॉन्ड वट कुछ कैसे? हमारे पास एक पेपर होता है, दैट पेपर इज कॉल्ड एडहेसिव पेपर, उसको हम बोलते हैं एडहेसिव पेपर। उस पे क्या होता है, अगर आपको याद होगा, बचपन में जब आप बुक्स पे स्टिकर्स लगाते थे, नेम प्लेट्स लगाते थे, नेम प्लेट्स लगाते थे अपनी बुक्स पे, लगाते थे ना? उस टाइम पे आपको याद है, वो नेम वाला स्टिकर किसी एक पेज पे होता था, हमें उठाना पड़ता था, फिर वो चिपक जाता था। दैट पेपर इज कॉल्ड एडहेसिव पेपर। पॉइंट आया समझ? हम इन लेबल्स को उसी पेपर पे प्रिंट आउट करेंगे ताकि ये उससे उठ के फिर हमारी बॉटल पे पेस्ट हो जाए। क्लियर हो गया ये वाला डाउट? चलिए खत्म हो गया ये सारा टॉपिक। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, दैट्स कॉल्ड मेलिंग्स। ठीक है, क्या होता है मेल मर्ज, कैसे करना है, ये सारी चीजें दिमाग में याद रखिएगा। ठीक है बेटा, कंप्लीटली आप याद रखिएगा। सर फर्स्ट पॉइंट इज दैट व्हाट इज मेल मर्ज, मेल मर्ज होता क्या है? ठीक है, पॉइंट पूरा याद रखिएगा, मेल मर्ज क्या होता है। हमें यहां पे बताता है मेल मर्ज क्या होता है। आप हमें नॉर्मली बताएंगे सर हम क्या करेंगे, क्रिएट अ फॉर्म लेटर। आप एक फॉर्मल लेटर क्रिएट करते हैं विच यू इंडेंट टू प्रिंट। पूरा देखिएगा, क्रिएट अ फॉर्मल लेटर विच यू इंडेंट टू प्रिंट और ईमेल और हाँ विच यू इंडेंट टू प्रिंट और ईमेल मल्टीपल टाइम्स ईच कॉपी टू द डिफरेंट रेसिपिएंट। पूरा सुनिएगा, मेल मर्ज क्या होता है, क्रिएट अ फॉर्मल लेटर विच यू इंडेंट टू प्रिंट, जिसको आप प्रिंट निकाल सकते हैं और आप उसको मेल भी कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। इतना क्या आया आपको समझ अभी तक? हम मेल मर्ज में अगर नॉर्मली फॉर्मल कोई लेटर बनाते हैं, उस लेटर को हम बहुत बार प्रिंट भी कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स उसको ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा,
but logic is that send each copy to the different recipient. Send each copy to the different recipient. हर एक कॉपी डिफरेंट रेसिपिएंट को चली जाएगी। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप सारे क्लास के स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, एंड मुझे इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि फ्रॉम मंडे और इंस्टीट्यूट स्टार्ट्स वर्कशॉप, एंड ऑल स्टूडेंट्स आपको वहां पे जाके वर्कशॉप अटेंड करना है। लेकिन मुझे ये किसी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं करना है, ठीक है, चाहे मुझे मेल से करना है या चाहे मुझे आपको लेटर ये सेंड करनी है, ठीक है बेटा। लेकिन लेटर जब मैं बनाऊंगा, आप खुद ही सोचो, लेटर की बॉडी आई थिंक सेम है ना, बॉडी है ना सेम, क्योंकि मुझे इसको भी वही बात बोलनी है, उसको भी वही बात और उसको भी वही। डिफरेंट क्या है लेटर में, मुझे बता, रेसिपिएंट का नाम है ना। अब मेल मर्ज ने मुझे फायदा दिया, बोला आप लेटर एक ही बनाओ, लेटर आप एक ही बनाओ, जिस लेटर को आप डिफरेंट पर्संस को सेंड कर सकते हैं, अलग अलग ईच कॉपी। जैसे अगर मैंने आप 10 स्टूडेंट्स का लिस्ट बनाया हुआ है, लेटर एक है, लेकिन जब मैं उसको सेंड करूंगा या बनाऊंगा, उसकी प्रॉपर 10 कॉपीज बनेगी विद डिफरेंट 10 नेम्स से। बॉडी सेम होगी, अलबत्ता उसके जो रेसिपिएंट्स होंगे वो सारे डिफरेंट होंगे। आपका गवर्नमेंट आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर प्रोवाइड करता है, जॉब की ऑफर लेटर प्रोवाइड करता है, एसएसबी एग्जाम कंडक्ट करता है ना। उसके बाद किसी का ऑर्डर निकलता है कि आप फलानी जगह एडजस्ट हो गए, जैसे आप 10 का ऑर्डर निकला है, आप 10 R&B डिपार्टमेंट में एज जेई सिलेक्ट हो गए, ठीक है। अब आपका ऑर्डर आया, वहां से 10 के 10 की पोस्टिंग गांधरबल में लग गई है, तो एसएसबी ने, बॉडी तो सेम है कि 1 तारीख से आप ज्वाइन करोगे, अब डिफरेंट क्या है, आप सभी के नाम। तो उसने लेटर एक बनाई, उसके बाद उसको सारे रेसिपिएंट्स में ट्रांसफर कर दिया। पॉइंट आया समझ। इस मेल मर्ज को करने के लिए वी हैव 6 स्टेप्स, हमारे पास 6 स्टेप है जो कंप्लीटली आपको जबानी याद रखने। क्या क्या स्टेप्स है वो आप कंप्लीट देखोगे इसमें। 2 मेथड से जिससे हम मेल मर्ज कर सकते हैं। 1 मेथड इज दैट, अगर आप डायरेक्टली ये शॉर्टकट ऑप्शन चूज करते हैं, अगर आप प्रोफेशनल है तो आप यहां से इस्तेमाल करेंगे। अब अगर आप अभी बिगिनर्स है तो यू विल गो फॉर स्टार्ट मेल मर्ज एंड गो टू स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। पॉइंट आया बेटा समझ, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। हम सर स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं, हम नहीं ज्यादा दौड़ लगाते, स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। तो स्टेप्स आप जबानी याद कीजिएगा। और फर्स्ट स्टेप इज दैट, जैसे मैंने स्टार्ट मेल मर्ज पे स्टेप बाय स्टेप पे क्लिक किया, आप अपनी राइट साइड में नजर लगाइए, इधर देखो, राइट साइड में मेरे पास एक ऑप्शन यहां पे विजिबल हो गया, जिसमें मुझे इसने बताया टोटल वी हैव स्टेप्स 1 ऑफ 6। यहां पे स्टेप 1 ऑफ 6, टोटल कितने हैं 6, एंड करंटली वी आर ऑन 1 स्टेप, फर्स्ट पे है ना हम। तो सर पहला स्टेप क्या है, और हमें यहां पे पढ़ के बताएं। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, दैट्स फर्स्ट पॉइंट। आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन द फॉलोइंग स्टेप्स टू हाउ टू क्रिएट मेल मर्ज लेटर। उस टाइम पे आपको एक एक स्टेप मेंशन करके लिखना है। पॉइंट आया बेटा समझ। सो कीप इट इन माइंड कि पहला क्या है हमारा, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप का मतलब है सर, ये हमें बता रहा है, आप हमें बताएं, आप लेबल बनाना चाहते हैं, एनवेलप बनाना चाहते हैं, डिक्शनरी बनाना चाहते हैं, कुछ ईमेल करना चाहते हैं, या आप लेटर बनाना चाहते हैं। जिस भी तरीके का आप डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, पहले आप उसको सिलेक्ट करके रखिए। स्टेप नंबर 1 इज सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, पूरा याद रखिएगा। मैंने क्या रखा, करूं मैं नेक्स्ट, फिर यहां पे किया मैंने नेक्स्ट। नेक्स्ट मुझे क्या बता रहा है, सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। आप हमें बताएं आप किस डॉक्यूमेंट से सिलेक्ट करना चाहते हैं, सॉरी स्टार्ट करना चाहते हैं, है ना, यही सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। आप बताएं, इधर ही से करना है, इधर ही से करना है ना स्टार्ट। तो हम क्या लिखते हैं, यूज द करंट डॉक्यूमेंट और स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। हमारे पास तो यही करंट वाला है, टेम्पलेट कोई नहीं है। टेम्पलेट्स क्या होते हैं, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोले, दीज आर द प्रीडिफाइंड फॉर्मेट्स इन अवर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसको हम टेम्पलेट बोलते हैं। सर नेक्स्ट स्टेप करें, 2 स्टेप्स हो गए, पहला सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, दूसरा सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, हो गए 2। थर्ड इज सिलेक्ट रेसिपिएंट्स। रेसिपिएंट्स मतलब रिसीव करने वाले, जिनको ये लेटर भेजनी है। सर हमें 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं, पूरा देखिए। यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, है हमारे पास कुछ लिस्ट, ना मत ना है। सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कंटैक्ट, सर वी हैव नॉट इंटरनेट कनेक्शन हियर, हमारे पास है ही नहीं, तो हम आउटलुक से कोई कंटैक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो टाइप तो ये कर सकते हैं हम।
जैसे ही मैंने टाइप अ न्यू लिस्ट पे क्लिक किया, पूरा देखिएगा यहां पे एक ऑप्शन आ जाता है मुझे नीचे, क्रिएट। क्या आता है? क्रिएट पे मैं क्लिक करूंगा। अब इधर देखिएगा पूरा, जैसे ही मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो मुझे एक डायलॉग बॉक्स आया, यहां पे आ गया डायलॉग बॉक्स। इस डायलॉग बॉक्स में मुझे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, बहुत सारी डिटेल्स मांग रहा है, बोल रहा है आप मुझे उस बंदे का या उस बंदी का ना टाइटल बोलो, फर्स्ट नेम बोलो, लास्ट नेम बोलो, उसके बाद कंपनी नेम बोलो, एड्रेस लाइन टू, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री, रीजन, यार इतनी इंफॉर्मेशन तो मेरे पास है ही। पॉइंट आया समझ? तो मैं इसको बोलूंगा यार आप अपने तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट मत करवाओ, मैं जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं उसको आप कलेक्ट करो। दैट मीन्स फर्स्ट वी हैव टू कस्टमाइज दीज कॉलम्स। इन कॉलम्स को मुझे अपने तरीके से डिजाइन करना है ना? तो हम जाएंगे यहां पे कस्टमाइज कॉलम्स, गया मैं यहां पे। अब ये सारे ऑप्शंस आए यहां पे आ गए। सर इन सारे ऑप्शंस को पहले हम करते हैं डिलीट। मैंने करना है नॉर्मली इन ऑप्शंस को डिलीट। मैंने किया इन ऑप्शंस को डिलीट। जितने भी ऑप्शंस है आप इनको क्या करेंगे? डिलीट। डिलीट बटन पे जाएंगे और इनको करेंगे यहां से आप डिलीट। जैसे ही मैंने डिलीट किया इन ऑप्शंस को, अब जरा देखें क्या क्या रह गया वहां पे। टाइटल, फर्स्ट नेम, ला, और मुझे क्या चाहिए सर? और मुझे चाहिए इस पे एड्रेस। क्या चाहिए? एड्रेस। सर और क्या चाहिए आपको? और मुझे चाहिए पिन कोड। आ गया बेटा? करूं ओके? चले सर यहां पे मूव अप कुछ ऑप्शन है, अगर आपको एड्रेस नीचे लाना है तो मूव अप करें इसको, पिन कोड ऊपर चला जाएगा। समझ आ गया? वापस करना है देन ओके कर ले सर। जरा सर इसको नजर मारे ऊपर, हमारे अकॉर्डिंग आगे कॉलम्स। अब हम स्टूडेंट्स का डेटा इनपुट करेंगे। सर फर्स्ट इज हियर, मैंने लिखना है यहां पे मिस्टर मोहम्मद हनीफ बेग। आ गया। एड्रेस दैट इज मुझे लिखना है यहां पे फतेहपुरा। पिन कोड आ गया। नेक्स्ट मुझे बनाना है यहां पे मिस सीरत जान। आ गया बेटा दूसरा। देखिए अब दूसरा हमने क्या लिखा यहां पे, दूसरे का नाम, इसका हमने एड्रेस यहां पे मेंशन करना है तो इसका एड्रेस, इसका पिन कोड मेंशन करना है तो वो कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास थर्ड बंदा है, जैसे हमारे पास है सुहेब अहमद, इसका हम एड्रेस यहां पे मेंशन करते हैं गिराज। आ गया बेटा? इसका एड्रेस किधर गया? आ गया। अब हम इसके बाद फिर एक एंट्री करते हैं, जैसे मिस आ गया। हो गया क्लियर? कोई डाउट? बाकियों का नहीं लिखते हैं, ठीक है? ओके करेंगे। ये हमें पहली प्रायोरिटी में बोलेगा आपने जो इतनी मेहनत अभी तक की ना, आप मान लो हमने 4 का बनाया, हमने कौन सी मेहनत की, बाकी अगर कोई 100 का बनाता है ये उसको बोलेगा काइंडली आप इसको सेव करके रखें फॉर फर्दर, अगर आपको कभी भी ये यूज हो जाता है ना, आपको नए बनाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंट आया समझ? तो हम यहां पे क्या बोलेंगे इसको? नो इश्यू सर। हम इसको क्या करेंगे? हम इसको डेस्कटॉप पे रखेंगे सेव करके। कहां पे मैं रखूंगा? डेस्कटॉप पे। मैं इसको रखूंगा नाम यहां पे लिस्ट, बतावत ना लिस्ट ऑफ बेकार जमा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स रखा मैंने। अब हम यहां पे करते हैं ओके। पूरा देखिएगा, जैसे मैंने ओके की, सॉरी सेव किया, अब ये मुझे फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है वहां से, बेटा आप मुझे अभी भी बताओ, अगर आपको लग रहा है ना डाउट कि किसी को नहीं भेजनी है लेटर तो उसको टिक मत रखो। अगर आपने 100 का लिस्ट बनाया फिर भी आप चाहते हैं मुझे किसी को लेटर नहीं भेजनी, तो आप टिक नहीं रख सकते उसको। पॉइंट आया समझ? हमने तो अभी सारों को भेजनी, हम टिक रखेंगे, नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि नहीं रखेंगे। अब करते हैं ओके। हो गया। कितने स्टेप्स आए? 3। फर्स्ट सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, सेकंड सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, थर्ड सिलेक्ट रेसिपिएंट्स। क्लियर हो गए तीनों पॉइंट्स? सर नाउ फर्दर नेक्स्ट स्टेप इज ओवर, राइट यूर लेटर। अब आप लिखे लेटर। चलिए सर लेटर ही लिख लेते हैं, नो इश्यू। सर मुझे बताएं लेटर में आपको पहले क्या आना चाहिए? नाम आना चाहिए करंटली है, आप किसको किधर से भेज रहे हो, ठीक है? तो जब अगर सर मुझे नाम लाना है ऊपर, तो आप क्या करोगे? हमें मोर आइटम्स में जाना है, हमें फील्ड्स लाने जो फील्ड्स हमने बनाए। पॉइंट आया समझ? हमने किसी की लेटर मत बनानी है, मत, हमने अपना फॉर्मेट बना के रखना है, लेटर खुद ही बन जाएगी। फॉर्मेट में हम मोर आइटम्स पे यहां पे क्लिक करेंगे, यहां पे इस साइड से
मोर आइटम्स पे क्लिक, हम बोलेंगे पहले क्या आना चाहिए, टाइटल, देन आना चाहिए फर्स्ट, देन आना चाहिए लास्ट, बस सर इतना आना चाहिए पहले। सर इसको भी थोड़ा हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत डिजाइन करेंगे, थोड़ा इसका साइज में इंक्रीज कर दूंगा और मैं बोलूंगा हमारा जो टाइटल है इसको ऊपर ही रखो और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेकंड लाइन में रखो। ठीक है बेटा। सर चलिए अब इसके बाद एंटर एक और करिए, मुझे चाहिए ग्रीटिंग लाइन। डियर सर, डियर मिस आप लिखते हैं, व्हाटएवर, आप चले जाइए इधर ग्रीटिंग लाइन। जो भी चीज आपको यहां से पसंद आती है, डियर टू व्हाटएवर, कैसे कैसे आपको पसंद आता है यहां पे रख सकते हो और ओके कर लो। क्या आया, एंटर करें। ठीक है सर, यहां पे तो ये ग्रीटिंग लाइन आ रहा है, आपने बोला डियर आएगा, डियर तब आएगा जब लेटर बनेगी, अभी बस वी हैव टू क्रिएट और फॉर्मेट। सर उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद लेटर, उसकी बॉडी आनी चाहिए। तो सर लिखें आप इधर बॉडी, जैसे मैंने बॉडी यहां पे मेंशन किया, आ गया ये बॉडी का कंटेंट। यहां पे मैंने इसको क्या किया, यहां पे थोड़ा टाइट करेंगे इस पैराग्राफ्स को, इनको हम नजदीक लाएंगे, इसको भी जस्ट हम इसको लेटर का टाइप फॉर्मेट बना देंगे और इसको भी हम नजदीक करेंगे। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, कैसे किया मैंने, ये कैसे हो गया, ये तो अलाइनड नहीं है ना राइट साइड से, कैसे हो गया ये, कंट्रोल प्लस जे, दैट्स कॉल्ड जस्टिफिकेशन, यानी कि अलाइन टेक्स्ट टू बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स बाय एडिंग एक्स्ट्रा स्पेसेस बिटवीन वर्ड्स एज नेसेसरी, कंट्रोल जे। आ गया बेटा, क्लियर, कोई डाउट। चले सर, सर अब नीचे जो लेटर होती है ना हमारी, इसकी क्लोजिंग भी होती है ना ऑब्वियसली हमारे पास। सर अगर नाम रखना चाहते हो तो नाम रखिए, अगर एड्रेस ब्लॉक रखना चाहते हैं तो एड्रेस ब्लॉक। मैंने एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक किया और ओके कर दिया, क्या आया, एड्रेस ब्लॉक। अब मुझे बताएं किसी की लेटर है ये, ना ना मत है किसी की लेटर, हमारे 4 स्टेप्स कंप्लीट हो गए, हो गए। सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, सॉरी डॉक्यूमेंट टाइप, स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, सिलेक्ट रेसिपिएंट्स एंड राइट योर लेटर, 4 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। सर नाउ वी हैव टू प्रीव्यू अवर लेटर। अब जरा मुझे दिखाएं लेटर कैसी बनी, अब जरा मुझे दिखाएं लेटर कैसी बनी। सो नेक्स्ट स्टेप इज ओवर प्रीव्यू योर लेटर, करें क्लिक, जरा प्रीव्यू करके देखें, जहां जहां पे फील्ड था वहां वहां पे किसी का नाम आया, ऑटोमेटिकली वहां पे वो नाम डेवलप हो गए, जो मैंने नहीं रखे थे नाम वहां पे लेकिन खुद ही आ गए, मैंने बस फील्ड रखा। सर अभी बोला आपने सबकी लेटर बनेगी, यहां तो एक हनीफ की लेटर बन गई, बाकियों की कहां चली गई। सर पहले जरा देखें, हम रेसिपिएंट्स में यहां पे नेक्स्ट रेसिपिएंट भी कर सकते हैं, किसकी, दूसरे रेसिपिएंट की, उसके बाद फिर से, उसके बाद फिर से कर सकते हैं ना हम। हो गया ये भी कंप्लीट, ये डाउट भी क्लियर। ठीक सर, अब इसको बंद कर दें, इस मर्ज को कंप्लीटली बनाना है ना, तो वी कंप्लीट द मर्ज, लास्ट स्टेप इज वी कंप्लीट द मर्ज। कर ले सर इधर क्लिक, हमें 2 ऑप्शंस बता रहा है, आइदर यू प्रिंट, आप प्रिंट करना चाहते हैं या आप एडिट करना चाहते हैं इंडिविजुअल लेटर्स को। क्या आप इस लेटर को प्रिंट करना चाहते हैं फिर रेसिपिएंट चेंज करके दूसरी को प्रिंट करना चाहते हैं, या आप एक ही साथ सभी को प्रिंट करके या इंडिविजुअली एक एक को एडिट करना चाहते हैं। आप मुझे क्वेश्चन करेंगे ना, सर वेयर इज द 4 लेटर्स, देयर इज ओनली 1 लेटर, वेयर इज 4 लेटर्स, आपने 4 बनाई, 4 होनी चाहिए। तो सर गो हियर, एडिट इंडिविजुअल, करूं क्लिक, जैसे ही मैंने क्लिक किया ये बोल रहा है सबको एडिट करना है, यस ओके करें, जरा पढ़े, और फर्स्ट लेटर, और सेकंड लेटर, स्क्रॉल अप, और थर्ड लेटर एंड और फोर्थ लेटर। मैंने तो बनाई नहीं थी तो खुद ही बन गई। पॉइंट आया बेटा समझ, हो गया क्लियर, ये कैसे बन गया मेल मर्ज, कैसे मैंने रेसिपिएंट्स का नाम बना दिया और एक लेटर का फॉर्मेट बनाया जिससे मेरी सारी लेटर्स बन गई, जितने अगर 100 रेसिपिएंट्स हो गए तो 100 रेसिपिएंट्स की लेटर्स क्रिएट हो जाएगी। क्लियर हो गया वाला डाउट। 1 मोर ट्राई, 1 मोर प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन लिस्ट को दूसरी तरफ से इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे, वी क्लोज दिस, मुझे नहीं चाहिए, इसको भी क्लोज कर दो, मुझे नहीं चाहिए, मैंने सेव नहीं किया। अब आप बोलेंगे सर हाँ गलती होगी, आपने लिस्ट भी सेव नहीं किया, आपने सारा डॉक्यूमेंट कैंसिल कर, नहीं बेटा लिस्ट हमने उस टाइम रखा था सेव करके। ठीक है, तो अगेन वी गो टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, चले गए हम फिर से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अब हमने क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके अब हम फिर से करेंगे, कोई न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेंगे हम। सर अगेन वी हैव टू क्रिएट ओवर लेटर्स, वी हैव टू क्रिएट मेल मर्ज, सो गो टू मेलिंग्स ऑप्शन एंड अगेन जरा आप नजर मारे, अब आप प्रोफेशनल्स है नाउ। सर वी कैन डू फ्रॉम देयर ऑप्शंस, हम यहां से भी तो कर सकते हैं, है ना, है यहां पे सिलेक्ट रेसिपिएंट्स का ऑप्शन, एडिट, मर्ज फील्ड्स, ग्रीटिंग लाइंस, सारे फील्ड्स तो यहां से भी है, लेकिन सर हम इसको स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे क्योंकि इट गाइड्स अस प्रॉपर्ली, ये हमें प्रॉपर्ली गाइड करता है। सर गो देयर एंड गो टू स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, कर ले क्लिक।
और फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, नेक्स्ट इज सिलेक्ट स्टार्टिंग एंड नेक्स्ट इज सिलेक्ट सर नाउ वी हैव रेसिपिएंट्स लिस्ट, हमारे पास है लिस्ट, तो यूज एंड ब्राउज। सर वेयर इज अवर लिस्ट, हाँ हमारे डेस्कटॉप पे हमने रखा था, तो वी फाइंड फ्रॉम डेस्कटॉप, ये है हमारा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। सर नाउ ओपन इट, आ गया। अगर किसी को नहीं भेजनी है अनटिक कर दो, बट सर वन मोर एंट्री, अगर कोई बंदा ऐड हुआ तो हमें नया बनाना पड़ेगा ना, ये भी याद रखो। मैंने एक क्वेश्चन अराइज किया, इफ अगर आप किसी को लेटर नहीं भेजना चाहते तो आप अनटिक कर सकते हो, बट क्वेश्चन अराइजेस दैट इफ अगर पर्सन ऐड करना है हमें, अगर हमारा एंट्री ऐड हो जाती है हमारी एंट्रीज में, देन व्हाट वी डू, तो सर नो इश्यू, पूरा दिखिएगा, हाइड है दोनों ऑप्शंस। जैसे ही मैंने क्लिक किया एक्टिवेट, पॉइंट आया समझ, सर गो टू एडिट, इसको एडिट करते हैं। अब आप 10 क्या 20 बंदों को भी ऐड कर दो, नो इश्यू। देखिए हम यहां पे आते हैं, उसके बाद न्यू एंट्री करते हैं, यहां पे मुझे लिखना है फॉर एग्जांपल मिस शाइस्ता जान, ठीक है, इसको भी हमने लिखना है, ये भी हमारी फतेहपुरा साइड की है, आ गया। नाउ वी ओके, ये हमें पहले बताएगा आपने अपडेट किया, यू वांट टू अपडेट दिस एंट्री, यस हमने अपडेट कर, बट सर हम एक काम कर लेते, हम अफसाना जी को नहीं भेजते लेटर, आजकल ये छुट्टी पे ही है तो इसको लेटर नहीं भेजते, ठीक है, तो वी ओके किया मैंने, अगेन यू राइट यूर लेटर, फिर से आप लेटर लिखें, फिर से आप मैं जल्दी जल्दी बनाता हूं इसको, ये भी लाया मैंने और ये भी लाया मैंने, आ गया बेटा ये वाला सेक्शन। उसके बाद सर आप एंटर करें, उसके बाद मैंने ग्रीटिंग लाइन भी रखनी है, ओके किया मैंने सर, उसके बाद आपने यहां पे लेटर की बॉडी भी रखी, एंटर, उसके बाद मैंने एड्रेस ब्लॉक भी रख लिया यहां पे, आ गया बेटा सर। उसके बाद प्रीव्यू व्यूअर लेटर, अभी ये लेटर किसकी आ गई मुझे नहीं पता, मिस शाइस्ता की आ गई पहली लेटर, बट सर जरा एक चीज आप मेंशन करें, हमारे पास टोटल वी हैव 5 रेसिपिएंट्स, बट एक रेसिपिएंट को हमने नहीं भेजा, रेसिपिएंट नंबर 5 है, बैक करें, रेसिपिएंट नंबर 3, वेयर इज 4, दैट मीन्स सर इन आवर लिस्ट वी हैव 5 कैंडिडेट्स बट 1 कैंडिडेट जिसको हमने नहीं भेजा है, पॉइंट आया समझ। अगेन कंप्लीट द मर्ज, सर हो गया मर्ज कंप्लीट, एडिट इंडिविजुअल लेटर्स, देन ओके सर, आप देखिए 4 की 4 लेटर्स हमें फिर से मिल जाएगी, आ गया बेटा समझ, क्लियर हो गया मेल मर्ज का टॉपिक, फिनिश दिस टॉपिक, समझ आया सुहेब, समझ आया बेटा, कौन सा वाला, क्लिक कैंसल, और यहां पे वापस है, यही पे यहां पे एडिट इंडिविजुअल लेटर्स, यहां पे करना क्लिक, उसके बाद करना ओके, उसके बाद आपकी सारी लेटर्स, लेकिन लेटर्स अलग विंडो में आ जाती है, ये बात याद रखिएगा। आप देखो मैंने अभी क्लोज किया, डोंट सेव, ये मेल मर्ज का विंडो उधर ही है, जैसे मैं एडिट इंडिविजुअल लेटर्स करता हूं, ओके करता हूं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अनदर प्रोग्राम ऑन हो जाता है, देखो कर ले क्लिक, अब जरा इधर आए, यहां पे 2 होंगे, है पॉइंट आया समझ, एडिट इंडिविजुअल लेटर्स अलग से हो जाती है और मेल मर्ज का सेक्शन अलग ही रहता है, पॉइंट आया समझ, हो गया क्लियर डाउट, क्लियर हो गया बेटा डाउट। हाँ जैसे ही आपने रेसिपिएंट्स को सेंड करना, हमारे पास ये वाला है, तो यहां पे देखें आप, अगर एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स करते हो तो कर सकते हो, प्रिंट निकालना है तो प्रिंट, देन अगर आपने सेंड करना है तो सेंड ईमेल मैसेज करना है, यहां पे ईमेल एड्रेस मेंशन करनी तो चला गया उधर, पॉइंट आया बेटा समझ, क्लियर हो गया ये वाला टॉपिक, अब क्लियर हो गया डाउट, चले बेटा करे प्रैक्टिस।